हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस अच्छी तरीके से आ रही है देन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। इफ यू गाइस गेटिंग माय वॉइस क्लियर देन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ओके, ग्रेट। सो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। इस साइड संकेत ने है। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आप सभी लोगों का वेलकम इस सेशन में कि जहां पर आज आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जाने वाले हो कि जिस अपॉर्चुनिटी से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कि जहां से आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर में बैठे हुए भी एक इनकम की शुरुआत कर सकते हो। और आज हमारे जो स्पीकर है मिस्टर सुमन खान, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि जब उन्होंने नए नए इस बिजनेस की शुरुआत की थी ना, तो वो बहुत शाय पर्सनैलिटी थी उनकी और नए लोगों से बात करने में थोड़े से हिचकिचाते थे। और जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी को उन्होंने पार्ट बना, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने सीखा, धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते गए तो ना उनकी सिर्फ इनकम बढ़ी पर साथ ही साथ उन्होंने इस बिजनेस से अपने स्किल्स को भी बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया। और आज आप सभी लोगों को वो खुद इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाली है कि किस तरीके से इस बिजनेस को वर्क किया जाता है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो और इनकम पोटेंशियल कैसा रहेगा, किस तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम आपको हेल्प करेगी, आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे जो मेंटर है मिस्टर साइमन डेविडसन उनको कि जिन्होंने जूम प्लेटफॉर्म को अरेंज किया आज के मीटिंग के लिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं सुमन जी को इनवाइट करता हूँ कि वो इस सेशन को अभी टेक ओवर करे। सुमन जी, आर यू देयर? Yes, I'm here. So, hi Sanket, how are you? Yeah, hello. Yeah, I'm fine. Great. I'm absolutely fine. So now the screen is all yours and just rock the show. Thank you so Okay? much. And so guys, as you see, like Sanket ने मेरे बारे में आपको introduce किया, who am I, right? So I don't wanna waste more time. And Sanket, will you allow me to share my screen? Yeah, please, you can. Yeah, you can. Okay, fine. Okay, so मेरी screen बराबर दिख रही है and my video and audio is clear, then जल्दी से type 1. Okay, I'm getting the response. So again, welcome to everyone guys. Good evening. मैं नहीं कहूंगी, I will say good morning if you're like sleeping and आप सो के देख रहे हैं सेशन तो जल्दी से कमर सीधी कर लो because सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. Okay, सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं. तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, राइट? तो अगर आप मोबाइल से ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन को साइलेंट मोड में डाल दीजिए. अगर लैपटॉप से अटेंड कर रहे हैं तो ऐसी जगह जाके बैठ जाए जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये सेशन को अटेंड आप कर रहे हो, आई नो, बट साथ में एक बुक और पेन अपने बाजू में रख लीजिए. हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी पॉइंट्स समझ में आए एंड आप उसको नोट डाउन कर लो. अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क अस. जिसने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया है आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो जैसे संकेत ने बताया, राइट, माई सेल्फ सुमन खान, मैं अपने बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ. सो सुमन खान इज माई निक नेम एंड मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ. मैंने अपनी स्टडी डिप्लोमा में की है मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम NMIMS 2021 में ही कंप्लीट किया है मैंने. ओके, एंड आफ्टर दिस स्टडी
कोई भी चाहता है कि जॉब के बारे में वो सोचता है, इवन आई वाज थिंकिंग अबाउट टू डू जॉब, बट हमेशा से ये था माइंड में क्या कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, राइट। तो जब भी मैं जॉब का भी सोचती थी, मेरे माइंड में एक चीज आता था, जॉब करना है तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही करना है। ओके, बट मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि क्वालिफिकेशन क्या जबरदस्त रहना चाहिए, राइट। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, जो मेरे फैमिली मेंबर ने जिन्होंने स्टेप किया हुआ था और उनका अच्छा खासा प्लेसमेंट भी हुआ था एमएनसी में, उन्होंने मुझे कहा कि स्टेप कर लो। जब मैंने इंक्वायरी निकाली एंड अच्छे से ये सेब ऑथोराइज सेंटर से मुझे पता चला भाई सेब करने के लिए भी 3 या 4 लाख चाहिए। दैट टाइम आई डोंट हैव मनी, कोविड का वक्त था, एंड एक पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहा है कि अपनी जो भी स्टडी आगे पूरी करनी है, जो भी ड्रीम्स है भाई खुद के बलबूते पे करना है, खुद की कमाई हुई पैसे से करना है, अपने पेरेंट्स पे अब डिपेंड नहीं रहना है। और एक चीज ना हिट करने लगती है गाइस, जब हम एक एज हमारा 20 क्रॉस होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई जब हम अपने एज के पर्सन को देखते हैं कि वो पैसे कमा रहे, तो वो चीज हिट करती है, हम क्यों नहीं कर रहे, राइट। तो मैंने ना जॉब देखना स्टार्ट कर दिया था, ऑफलाइन मोड तो पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन ही देखना मैंने स्टार्ट किया, जब तब मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। बट मैंने ना 3 चीज के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन ली। कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी किस चीज में डील करती है, राइट, एंड कंपनी से मतलब मुझे क्या मिलने वाला है कंपनी के साथ अगर मैं काम करती हूँ तो ये मैंने ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च की, एंड देन दैट्स हाउ माय जर्नी हैज स्टार्टेड विद दिस कंपनी। ओके, सो आपने ना फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा द ड्रीमर्स ग्रुप, आपके माइंड में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई होगी द ड्रीमर्स ग्रुप है क्या, राइट। तो एक्चुअली एजेंडा क्या है ये ड्रीमर्स ग्रुप बनाने के पीछे, बिकॉज आई हैव सीन मेरी फैमिली में मैंने देखा, इवन रिलेटिव में देखा, सबके सब अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ड्रीम लाइफ जब हम छोटे से रहते हैं हम सबसे पूछा जाता है कि आपका ड्रीम क्या है, सब इतने हाई फाई ड्रीम्स बताते हैं, लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं वो ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते, राइट। तो मैंने देखा कि भाई मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है या फिर दुनिया में भी चल रहा है, तो हमारे माइंड में सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, गूगल के पास जाते हैं एंड वहां पे सर्च करते हैं। तो मुझे पता चला हमारे वर्ल्ड में 97% जो पॉपुलेशन है उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते। ओके, उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते, बाकी की जो 3% है वो अपने ड्रीम्स को नोट डाउन करते हैं, अपने गोल्स को लिखते हैं, बट 1% एक्शन लेता है। व्हाई? मेरा ये देख के दिमाग खराब हो गया, मतलब प्रॉब्लम क्या है, लोग अपनी ड्रीम्स लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे वर्ल्ड में लाइक हम जो यंगस्टर्स हैं, हम जो लोग हैं, हमारे में टैलेंट की कमी है? भाई हमारे अंदर ना टैलेंट भरपूर है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म की कमी है, राइट। कि बहुत सारे लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। मुझे रीजंस पता चले क्यों नहीं लोग अपने ड्रीम्स के लिए आगे हो पाते हैं। फर्स्ट रीजन ये लगा, पता चला रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत यंग एज से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आ जाती है, तो वो सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरों को खुश करने के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं करते हैं। एंड कहीं कहीं ऐसी जगह है, ऐसी गर्ल्स बहुत आगे हैं बॉयज से, हम सब जानते हैं, राइट। ऐसा कुछ है ही नहीं कंपैरिजन, लेकिन अभी भी कई कई देशों में ना गर्ल्स को पीछे छोड़ दिया गया है, राइट। तो उस हिसाब से उनको भी वो फ्रीडम नहीं मिला जाता, ठीक है। शादी से पहले दे डिपेंड ऑन दे पेरेंट्स, एंड शादी के बाद वो हस्बैंड पे डिपेंड रहती है। तो मैंने क्या सोचा, मुझे पता था कि भाई मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो डेफिनेटली किसी के भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्लेटफॉर्म को शेयर करूंगी, क्योंकि वो डिजिटल टूल यूज तो कर रहे हैं, उसको अच्छे से मोनेटाइज करके अपने जो भी ड्रीम लाइफ है वो जी सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा, राइट। तो ये जो चैलेंजेस है ना फेस कर रहे होंगे, फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, जहाँ पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाए, भाई हमें पता ही ना हो कि कल क्या होने वाला है। किसी को भी नहीं पता था कि 2020 में मतलब कोविड स्टार्ट हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता था, राइट। अगर किसी को पता चल जाता वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव देखना स्टार्ट कर देता। सो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। सेकेंड आता है जॉब अनसिक्योरिटी। मैं जॉब की बात करूँ ना, तो जॉब में ना पहले से ही कंपटीशन भरपूर है, कंपटीशन तो भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की इतना ज्यादा रेशियो बढ़ चुका है। लोग, आपने एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब आप मोबाइल यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया हैंडल यूज कर रहे हो ना, तो कुछ लोगों को ना, आप जब ऐसे स्क्रॉल करते होंगे तो देख रहे होंगे कुछ ना कुछ वो रिटेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि अगर उनका जॉब भी चल जाता है तो भी उनके पास कुछ ना कुछ करने के लिए हो,
राइट क्योंकि कोविड में लोगों को एक चीज पता चल गया कि एक ही चीजों पे डिपेंड रहेंगे तो फिर नहीं चल सकता, राइट। एंड बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होंगे, दे नॉट हैप्पी विद देयर जॉब, वही सारी चीजें कर करके यू नो ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं रहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है फेस्टिवल है लेकिन जॉब पे जाना है, ओके उस वजह से उनको स्ट्रेस होता है। अगर मैं मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट रीजन बोलूँ ना खुश नहीं रहने के पीछे, दैट इज वो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सैलरी में ना इंक्रीमेंट नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है कि दे आर गिविंग द 100%, बट लेकिन फिर भी उनका सैलरी ना उतना नहीं होता। जो उनकी जो फिक्स सैलरी उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिल जाएगा बट उतना नहीं मिलता। आज ऐसा नहीं है कि आज 20,000 मिल रहे तो सेकेंड मंथ मिल रहा है 40,000 तो वो 60,000, ऐसा नहीं होता, राइट। और ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लाइफ में ही यू नो चैलेंजेस है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके भी लाइफ में चैलेंजेस है, कंपटीशन बिजनेस में भी है, राइट उनके भी लाइफ में स्ट्रेस, वो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करते हैं, वो स्ट्रेस आउट होते हैं। एंड बिजनेस का नाम सुन के आप लोगों के चेहरे में खुशी आ गई होगी, अरे बिजनेस में तो पैसा ही रहता है, लेकिन नहीं, बिजनेस में लॉस भी बेयर करना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना, राइट हमको ये चीज पता चल गया, कोई भी बिजनेस करे जॉब करे बट पैसे कहाँ से आते हैं वो देखते हैं, हम पैसे कैसे आते हैं। सब काम कर रहे हैं किसके लिए, पैसे कमाने के लिए। ओके तो हमारे वर्ल्ड में ये 4 तरीके से ही पैसे आते हैं। फर्स्ट इज ई, दिख रहा होगा आपको राइट साइड का, लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट, ई फॉर एम्प्लॉय, जो क्या करते हैं दूसरों के अंडर में रह के जॉब करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का मोस्टली पॉपुलेशन यही करता है, वो स्टडी करता है एंड जॉब करता है। फिर आता है एस, एस फॉर मीन्स सेल्फ एम्प्लॉय, छोटा सा खुद का एक सेटअप रेडी कर लिया एंड खुद को ही जॉब पे रख दिया, ठीक है। एंड थर्ड आता है बिजनेस ओनर, ठीक है। बिजनेस ओनर मीन्स खुद का एक एम्पायर बिल्ड किया एंड उनको ना जॉब पे लगाया, ठीक है। एंड इन्वेस्टर वो क्या करता है, रोटेट करने का काम करता है, वो क्या करता है पैसे घुमाया, पैसों को काम पे लगाता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है। बट एक चीज जान के यू नो सैड होगा आपको, जो वर्ल्ड का हमारा 95% जो पॉपुलेशन है ना इसी कैटेगरी में ही आता है, ओके। एंड वो किसके लिए वर्क करता है, एक्टिव इनकम। जब तक ये काम करेंगे तब तक इनके पास पैसे है, जिस दिन काम करना बंद हो गया इनके पास पैसे नहीं आएंगे, ओके। बट इनके पास ना सिर्फ 5% की ही वेल्थ होती है। ऐसा क्यों, वर्ल्ड का मोस्ट मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन इसी कैटेगरी में आ गया बट उनके पास वेल्थ इतनी ही होती है, ओके। जो राइट साइड का क्वाड्रेंट है इस कैटेगरी में सिर्फ 5% पीपल ही आते हैं, ओके। और इनके पास पैसिव इनकम होती है, मतलब ये काम नहीं भी करे ना तो भी इनके पास पैसे आएंगे, ठीक है। एंड इनके पास 95% की वेल्थ होती है। भाई प्रॉब्लम क्या है, भाई है क्या, पॉपुलेशन ज्यादा से यहाँ पे आ चुका है लेकिन इनके पास वेल्थ नहीं होती, और यहाँ पे सिर्फ 5% पॉपुलेशन बट इनके पास 95% की वेल्थ होती है। तो हम देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहे हैं, राइट दोनों का काम करने का तरीका क्या है। तो ये हमारे ENS कैटेगरी के पीपल है, ओके। तो सपोज एग्जाम्पल की तरह खुद का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद का एक छोटा सा शॉप खोल दिया मोबाइल का, ठीक है। एंड अगर मैं एक दिन में एक फोन भी सेल करती हूँ, ठीक है, तो मेरा एक दिन का प्रॉफिट निकलता है 1,000 रुपया। मैं मिनिमम से मिनिमम एक फोन तो सेल करूंगी, राइट। 30 डेज में मैंने 30 फोन सेल किए एंड मेरा मंथली प्रॉफिट हुआ 30,000, ठीक है। एक फोन भी सेल करके मेरा 30,000 मिल रहा है मुझे, ओके। अब देखते हैं जो राइट साइड का जो क्वाड्रेंट है, जो बिजनेस ओनर है वो कैसा काम करता है। वो क्या करता है, बोलता है मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मैं लोगों को क्या करूंगा, अपने नीचे काम पे लगाऊंगा एंड उनसे भी काम करवाऊंगा, ठीक है। तो वो 30, इनके नीचे 30 पीपल्स वर्क कर रहे हैं। अगर एक दिन में एक पर्सन ने एक मोबाइल फोन भी सेल किया, ठीक है, एक मतलब 30 फोन सेल हुए इनके, ठीक है। तो बिजनेस ओनर क्या बोलता है कि मुझे ना आपका जो 1,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है मुझे उसका सिर्फ 20% चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 20%, 50% भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20%। अगर इसका एक दिन का भी प्रॉफिट देखा जाए ना तो इसका निकलता है 6,000, ठीक है। और अगर 30 लोगों ने 30 फोन सेल किया तो इसका मंथली होता है कितना इनकम, अराउंड 2 लाख, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इसने क्या किया, एक लाइन वेरिएबल, ये क्या कर रहा है, अपने नीचे लोगों को रख रहा है, काम करवा रहा है एंड जॉब जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके नीचे रह के जॉब कर रहे हैं, ठीक है। ये माइंडसेट का ही प्रॉब्लम है। एंड बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई खुद का बिजनेस ही करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो क्या होता है कि वो बिजनेस ओनर ही सोचते हैं कि नहीं बन सकते, ठीक है। तो वो क्यों नहीं बन सकते, उसके पीछे भी प्रॉब्लम होती है, पैसा नहीं रहता।
आपने बिजनेस का सोचा एंड बिजनेस करने के लिए पैसे भी होने चाहिए, बहुत सारे लोग के पास पैसे नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होता, ठीक है, बिजनेस तो करना है लेकिन नॉलेज ही नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस, और उनको क्या होता है ना, कोई गाइड ही नहीं कर पाता। आप कोई भी चीज करो, ठीक है, और आपको उसमें कोई गाइड ही ना करे तो डेफिनेटली फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, एंड फेल हो जाने की वजह से वो दूसरा सेटअप ट्राई ही नहीं करते हैं, एंड हो सकता है बहुत सारे टाइम ज्यादा लगता है इन सब चीजों में, तो लोग अपना टाइम यहाँ पे लगाते ही नहीं है। तो मान लेते हैं अगर किसी को अपना बिजनेस भी करना है, ठीक है, उसने सोच भी लिया कि चलो खुद का भी बिजनेस करते हैं, तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, अपना प्रोडक्ट और सर्विस आपको सोचना होगा, ठीक है, लोगों को ट्रेन करना होगा, बैंक लोन लेना पड़ेगा, एंड आपका वो बिजनेस रन करेगा नहीं रन करेगा वो आपको नहीं पता, राइट। तो भाई करे तो क्या करे। तो हमारे वर्ल्ड में ना 3 ही ऐसे रेस्ट्रिक्शन फ्री बिजनेस है, मतलब कुछ भी आए, कोविड आए, कुछ भी आए, ये बिजनेस तो चलता ही है। फर्स्ट आता है हमारा एजुकेशन सेक्टर। मैं एजुकेशन की बात करूं तो ना, ये कोविड से पहले भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था इनका बिजनेस, एंड आफ्टर द कोविड इनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉफिट लॉस तो हुआ ही नहीं। एक चीज का डिफरेंस हुआ है बस, ऑफलाइन मोड शिफ्ट टू ऑनलाइन मोड, दैट्स इट। आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके डेली मंथली आपको फीस पहुंच जाना चाहिए, दैट्स इट। एंड दूसरा आता है मेडिकल सेक्टर। ये मेडिकल इंडस्ट्री ऐसी है, कोविड से पहले भी मतलब लोग हर साल बीमार पड़ते ही रहते हैं, वो पहले भी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी एंड अभी भी बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रही है। कोविड के बाद तो भाई इनका बिजनेस बूम पे गया है, ठीक है, यानी कितना ज्यादा झोल हुआ है, बिल्स बिल्स बहुत ज्यादा उन्होंने पैसे बनाए, ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, राइट, कोविड में। एंड तीसरा आता है हेल्थ एंड वेल्थ इंडस्ट्री। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, मीन्स ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है एंड आने वाले समय में फ्यूचर ही है हेल्थ एंड वेलनेस का, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पहले भी ग्रो कर रही थी, अभी तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि लोगों को पता चल गया भाई कोविड में एक चीज तो कोविड ने सबको सिखा दिया, आपके पास ना वेल्थ कितनी भी हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके पास वेल्थ जो है उससे मतलब कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या होने लगे, हेल्थ कॉन्शियस होने लगे, एंड जब तक लोग इस धरती में लोग जिंदा है तब तक वो अपनी हेल्थ का दे विल वो फिक्र करेंगे ही, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ही ग्रो करने वाला है। तो हमारा जो इंडस्ट्री है उसे बोलते हैं 21st सेंचुरी का बिजनेस, ओके। तो देखते हैं कि वो कैसे, उनका नाम क्या है, इसको बोलते हैं, इस इंडस्ट्री को बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके अपना नेटवर्क क्रिएट करके अपना नेटवर्क बना सकते हैं, ओके। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो मतलब अपने स्किल को आप टेस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, यहाँ पे आप एक ऐसा एक्सीलेंट नेटवर्क बना सकते हो जहां से आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, एंड इट्स अ रिसेशन फ्री बिजनेस। यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, कुछ भी आए आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, दैट इज 1000% श्योर, ओके। एंड इट्स नॉट अ सेलिंग business guys, it's not a selling typical salesman job, डोर टू डोर जाके आपको कहीं पे भी सामान नहीं बेचना, ठीक है। ये सिंपल है बट नॉट इजी। एंड अगर इस सेशन में अगर इस माइंडसेट से लोग आए हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं काम करना पड़ेगा एंड बैठे बैठे मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो सेशन को लीव कर सकते हैं, बिकॉज इस इंडस्ट्री में भी मेहनत है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे भी मेहनत करना है, एंड आपको मेहनत आपको कंपनी है पैसे देने के लिए, राइट। अगर कोई लर्निंग एटीट्यूड से यहाँ बैठा हुआ है तो उसके लिए ये सेशन है आगे का। तो ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं मेनली रिकमेंडेशन। मतलब जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना, हमको कंपनी बोलती है आप वही करो, जो चीज में आप एक्सपर्ट हो, जो आपकी मतलब ब्लड में ही है। हमको कोई रोके भी ना तो भी हम नहीं रुकेंगे, हमें जो अच्छा लगा हमने अपनी लाइक डिसलाइक लोगों से शेयर की, फैमिली से शेयर की, रिलेटिव से शेयर की। लोगों ने मतलब वो क्या करेंगे, वो अगर वो चीज यूज करेंगे तो आपको उसका प्लान बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। रेस्टोरेंट गए, खाना अच्छा लगा, लोगों को बता दिया, मूवी देखने गए, लाइक एंड डिसलाइक लोगों से शेयर कर दिया। लेकिन ऐसा कभी होता है आपकी वजह से उस रेस्टोरेंट में लोग चले गए 10-20 लोग खाने के लिए, एंड आप एक दिन जाके बोल के देखो भाई मेरी वजह से आपके रेस्टोरेंट में लोग ना 10-20 लोग आके खा चुके हैं एंड मुझे उसका प्रॉफिट दो, या फिर एक ही टाइम का फ्री का खाना खिला दो, तो वो भगा देगा आपको।
आपने लोगों का नेटवर्क बढ़ाया, आपने लोगों की फ्री एडवर्टाइजिंग की, बट उसका ना आपको 1% भी 0% भी पैसा नहीं मिलता। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप लोगों को शेयर करते हो प्लेटफॉर्म, तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। दैट इज व्हाट अ ब्यूटी ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, एंड ये ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के ना लोगों के माइंड में ये मीथ ही है। पता है उनके माइंड में क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन इज अ चेन सिस्टम। यहाँ पे चेन बनाना पड़ेगा, दो के नीचे दो। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है। तो लेट मी टेल यू गाइस, मैकडोनल्ड्स इज द लार्जेस्ट रेस्टोरेंट चेन। ओके, ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इस ब्रांड के बारे में। मैकडोनल्ड के ओनर ने अगर सोचा होता है भाई मैं अपना मैकडोनल्ड सिर्फ और सिर्फ कैलिफोर्निया में ही सीमित रखूंगा, तो आप जो इतने चाव से खाते हो ना फ्रेंच फ्राइज, हैमबर्गर, नहीं खा पाते। तो इन्होंने अपना क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया, ठीक है, अपनी फ्रेंचाइजी सेल की ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप सब जानते हैं कि मैकडोनल्ड के बारे में बहुत अच्छे से सब जानते होंगे, राइट। एंड सेकंड जो है क्वेश्चन माइंड में उनके आता है, पिरामिड स्कीम, राइट। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसके टॉप पे कोई रहता है, उसके नीचे कोई रहता है, फिर उसके नीचे लोग काम करते हैं। व्हाट इज दैट? इज नॉट अ पिरामिड स्कीम। ओके, एंड थर्ड लगता है लोगों को, इट्स अ लोगों को जोड़ने वाला काम। यहाँ पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू, सोशल मीडिया क्या करता है? What social media is doing? Social media is connecting, helping people to connect with people. ओके, अगर आपको किसी को भी ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? सिर्फ नाम टाइप करना पड़ेगा, दैट पर्सन विल कम, वहां पे वो दिखाई देगा आपको, एंड देन यू विल कनेक्ट विद द पर्सन। ओके, एंड नेटवर्क, बहुत सारे लोगों को लगता है सर नेटवर्क मार्केटिंग। ओके सर, अब मुझे एक चीज बताओ, अभी कुछ दिन पहले ये इंसिडेंट हुआ था, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं चल रहा था। दैट टाइम द पीपल लाइक कि भाई क्या हो गया, राइट। एंड उनका एक दिन का मतलब एक दिन का वो सीन हुआ था, उसमें भी इतना ज्यादा लॉस हुआ था उनका, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ द नेटवर्क। आपने एक बार नेटवर्क अपना क्रिएट कर दिया तो उसका नेटवर्थ आप फॉर द लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी हमारे इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी जॉइन्ड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द बेस्ट चांस ऑफ योर यंग एज। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। वी आर लाइक 21st सेंचुरी के ही हम, राइट। एंड एवरी यंग मैन वुमेन को ज्वाइन करना चाहिए, वो भी ग्लोबली, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बोला है उन्होंने, बोला ग्लोबली लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प जी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी वेरी ओल्डेस्ट एंड वेरी रिस्पेक्टफुल बिजनेस। ओके, इसको बहुत रिस्पेक्टफुल बोलते हैं ये बिजनेस को। तो इनके बारे में ना आप सभी लोगों ने सुना होगा, इट्स अ वेरी वेरी फेमस। इनके यूट्यूब में इतना ज्यादा सब्सक्राइबर है, इन्होंने काफी अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड किया है, बिजनेस स्कूल रह चुके हैं, मोटिवेशन स्पीकर है, मल्टीनेशनल कंपनी में लोगों को जाते सिखाते हैं। सो लेट्स सी इनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लोगों तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक, ये बोलते हैं आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है, अगर वहाँ के पीपल अच्छे हैं, वहाँ का सिस्टम अच्छा है, उनका मतलब जो भी चीजें ट्रेनिंग के आधारित है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी हम किस कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, एंड आप किस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हो। ओके, सो दिस इज अ कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट है। इट इज अ टॉप हेल्थ एंड वेलनेस ब्रांड इन वर्ल्ड वाइड, गाइस इट्स अ वर्ल्ड वाइड ब्रांड। ओके, एंड ये टॉप हेल्थनेस में, हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है। एंड इस कंपनी को स्टार्ट हुए 1978 में स्टार्ट हुआ था। 43 इयर्स ओल्ड कंपनी है ये, 1-2 साल पुरानी कंपनी नहीं है ये, 40 साल। हमारी जो एज है ना, ठीक है, इनका डबल चल रहा है। मतलब मैं 20 साल की हूँ और ये मतलब मेरे से ज्यादा कंपनी चल रही है, राइट। तो जब मैं इस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी तब से ये कंपनी टिकी हुई है,
राइट। ये कंपनी का पोटेंशियल इसी से पता चल जाता है, ओके। एंड इनका जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं एलोवेरा एंड बी प्रोडक्ट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट जो यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कंपनी एक्टिव है 170 प्लस कंट्रीज, लाइक नॉट 1 और 2 कंट्रीज, ठीक है। इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया है 170 प्लस कंट्रीज में, एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुली वहां पे रन कर रहा है। एंड कंपनी का खुद का ऑफिस है, खुद का, ठीक है, रेंट पे नहीं लिया हुआ है। 2800 खुद की ऑफिसेस है वर्ल्ड वाइड। एंड इंडिया की मैं बात करूँ तो पास्ट 20 ईयर से लोग काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ जुड़ के। 19 ऑफिसेस खुद की है। बैंड्रा में, बैंड्रा वेस्ट में कंपनी का हेड ऑफिस है, ओके। रेवेन्यू की बात करूँ 380 करोड़ यूएसडी, इंडियन करेंसी में 28,000 करोड़ होता है। एफएलपी ने खुद को लिस्टेड किया है 4 टाइम्स इन फॉर्च्यून 500 ब्रांड। तो ये नहीं समझेगा फॉर्च्यून 500 ब्रांड, ये ऐसा मैगजीन होता है जहां पे वर्ल्ड के टॉप जो प्रोडक्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में मेंशन किया जाता है। तो हमारी कंपनी ने 4 बार खुद को वहां लिस्टेड किया है, ओके। तो कंपनी के पास खुद के एसेट्स हैं 10 बिलियंस खुद के एसेट्स है कंपनी के। एंड एफएलपी इज अ टोटली कैश रिच कंपनी गाइस। दैट्स मीन कैश रिच कंपनी मीन्स इस कंपनी ने 43 इयर्स ओल्ड हो चुके हैं, आज तक इस कंपनी का कोई बैंक लोन नहीं लिया हुआ है, शेयर होल्डर में रजिस्टर नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, सारी चीजें खुद कंपनी मैनेज करती है। तो कंपनी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी है एंड इट्स अ ग्लोबल बिजनेस गाइस। कंपनी मौका देती है कि हमारे साथ आप एसोसिएट करके ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो। हम आप अपना बिजनेस कोई एक सिटी से दूसरी सिटी तक भी ले जाओगे ना तो कम से कम आपको 2-3 साल लग जाएंगे। तो कंपनी का सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपना बिजनेस इस कंपनी के साथ जुड़ के ग्लोबली कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इनकम अनलिमिटेड मिलती है। अनलिमिटेड इन द सेंस कंपनी बोलती है कि आप जितना अभी मेहनत कर रहे हो, इफ यू आर गिविंग योर 200%, देन आपको पे आउट मिलेगा 200%, ओके। 1% भी यहाँ से वहां नहीं होगा। एंड इज द हाईएस्ट पे आउट देती है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे हाईएस्ट पे आउट लोगों को प्रोवाइड करती है, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में ही डील करते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे ही है। वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, एलोवेरा ड्रिंक्स एंड डेली यूजेस। ये सारे जो प्रोडक्ट्स के बारे में नाम बता रही हूँ ना, ये सब आप अपने घर में कहीं ना कहीं यूज कर रहे हो काफी बरसों से, राइट। बट मैंने बोल दिया हमारे प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास है, हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, भाई कैसे मान ले प्रोडक्ट अच्छे है, कैसे मान ले। तो हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए कंपनी के थ्रू, एंड इट्स इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट्स मिले हुए। जिसने भी आपको इस सेशन में इन्वाइट किया, आप उनसे सारे सर्टिफिकेट्स की मीनिंग पूछिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कंपनी का बिजनेस कैसा रन करता है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो मार्केट में चल रहा है वो कैसा बिजनेस करता है और हमारी कंपनी कैसा बिजनेस करती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो भी स्टार्ट करता है, पहले मैन्युफैक्चर होगा, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर होगा, फिर वहां पे एडवर्टाइजिंग होगी, मार्केटिंग होगी, ठीक है। एंड देन वो कस्टमर के पास जाएगा। इतना सारा लंबा प्रोसेस होगा एंड देन वो कस्टमर के पास जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज, बट एमआरपी है 100 रुपीज। 80% जो भी इनका जो 80 रुपीज जो बच रहा है ना, ये जितने भी है नीचे जुड़े हुए इनके जेब में जाते हैं। बट हमारी कंपनी बोलती है, हमारी कंपनी का बिजनेस थोड़ा हटके रन करता है। मैन्युफैक्चर कंपनी खुद करती है एंड कहाँ पे जाता है, हमारे पास फॉरवर्ड बिजनेस ओनर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, ठीक है। एंड तब जाके वो कस्टमर के पास जाता है। मतलब जो इनके जेब में 80 रुपया जा रहा था, कंपनी बोलती है भाई यूजर तो कौन है, कस्टमर यूजर है, ठीक है। तो पैसे वो हमें ही देती है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमें चांस देती है कि हम अपना बिजनेस रन करें कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है। इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए कंपनी इतनी दयालु है, आपको बोलती नहीं, जर्नी फीस मांगती नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगती है, एनुअल रिन्यूअल फीस नहीं मांगती है, मेंबरशिप फीस नहीं मांगती है। बट एक पॉलिसी है कंपनी की, कंपनी बोलती है कि आपकी एज 18 इयर्स होना चाहिए तो ही आप इस कंपनी के साथ जुड़ के वर्क कर सकते हो, ठीक है।
तो ये कुछ एरियाज ऑफ इनकम है, ये 11 टाइप्स के इनकम्स है। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं कुछ चीजों के बारे में बताऊंगी। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो कैसे रन करता है। तो ये ग्लोबल पॉइंट्स है, इसका बोलते हैं शॉर्टकट में CC, ठीक है, कैश क्रेडिट्स। ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स पे ग्लोबल पॉइंट्स दिए हुए हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ग्लोबल है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस सब रन कर रहे हैं, एक्सपांड हो चुका है। तो कंपनी ने क्या किया, सारे कंट्रीज की ना करेंसी बहुत डिफरेंट है, वो कंफ्यूजन ना हो तो सारे प्रोडक्ट्स पे ना तो उन्होंने CC, ओके, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा जेल के ऊपर CCs है, हनीज के ऊपर, हनी जो है उस पे CCs है, ठीक है। तो उसको समझते हैं CC को कैसे हम बोलते हैं। 100,000 ग्राम्स मीन्स 1 kg अकॉर्डिंग टू इंडिया, ठीक है, एंड 1000 पॉइंट्स मीन्स 1 CC। ओके, 1000 पॉइंट्स कलेक्ट किया तो 1 CC होता है, एंड 1 CC का कॉस्ट MRP कितना होता है 16,500, एंड 2 CC का होता है 33,000 MRP। ओके, तो ये इनकम बोनस स्ट्रक्चर है। मैं बताती हूँ हमारे कंपनी में क्या क्या लेवल्स होते हैं इनिशियल से, मैं बताती हूँ। ये प्रीफर कस्टमर आपको दिख रहा होगा, जैसे आप कंपनी के साथ एसोसिएट करते हो, ठीक है, प्रीफर कस्टमर बनते हो, तो आपको सारे प्रोडक्ट्स पे, जितने भी कंपनी के पास प्रोडक्ट है, आपको 5% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर आप बिजनेस सोच के आए हो कि नहीं मुझे इस कंपनी के साथ तो बिजनेस ही करना है, तो कंपनी बोलती है आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को हिट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। 2 CC का जैसे आप टर्न ओवर करते हो अपने आईडी से, यू विल बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके, देन आप यू विल बी एबल टू एक्सपांड योर बिजनेस इन 170 प्लस कंट्री। ओके, एंड जैसे बनते आपको 30% डिस्काउंट फॉर द लाइफ टाइम मिलता है। ओके, एंड इसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल में आने के लिए 25 CC का टर्न ओवर करना पड़ता है, नॉट अलोन। आपको यहाँ से टीम के साथ वर्क करना स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप सुपरवाइजर लेवल हिट करते हो, आपको 3% मिलता है वॉल्यूम टीम बोनस मिलता है असिस्टेंट सुपरवाइजर से, एंड 5% बूस्ट, ठीक है। एंड इसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के लिए 75 CC का बिजनेस का टर्नओवर करना पड़ता है, नॉट अलोन। ये जितने भी सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सारी जो चीजें आपको अपनी टीम के साथ करना है, राइट। 75 CC का आपने टर्नओवर किया, ठीक है, आपको तो क्या 30% का डिस्काउंट तो आपको लाइफ टाइम मिलेगा ही, एंड 5% जो आपको परसेंट मिल रहा है सुपरवाइजर से मिलेगा, 8% मिलेगा असिस्टेंट सुपरवाइजर से, ठीक है, एंड 5% बूस्ट अगर आप एक्टिवेट है तो, ठीक है। एंड उसके बाद आता है मैनेजर लेवल। मैनेजर इज अ ड्रीम लेवल। जो भी आता है कंपनी के साथ एसोसिएट होता है, उसका फर्स्ट ड्रीम होता है कि मैं जल्दी से जल्दी मैनेजर लेवल हिट करूं, क्योंकि उनकी इनकम ही ऐसी होती है, ठीक है। जैसे मैनेजर लेवल आप हिट करते हो, आपको 120 CC का बिजनेस टर्नओवर करना पड़ता है विथ योर टीम, ओके, एंड आपको 18% प्रॉफिट पर्सनल बोनस मिलता है, एंड 5% आपको मिलेगा असिस्टेंट मैनेजर से, 10% सुपरवाइजर से, आपको AS से मिलेगा 13%, ओके। ये सारे वॉल्यूम बोनस है, एंड 5% बूस्ट बोनस इफ यू आर एक्टिव, ठीक है। सो गाइस प्लीज, ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो एक चीज एक दिन में नहीं समझ में आएगा, मुझे भी नहीं आया था। इसके लिए आपको हमारे प्रॉपर सेशंस होते हैं ट्रेनिंग के, वो ना एक एक चीज आपको डेप्थ में समझाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, डोंट वरी, आपको समझाया जाएगा, ठीक है। देयर इज 2 ways टू स्टार्ट अब वर्क विद दिस कंपनी। फर्स्ट इज PS लेवल, अपना प्रीफर कस्टमर बन के कंपनी के साथ जुड़ के वर्क करो, या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये सारे लेवल्स होते हैं। जैसे प्रीफर कस्टमर आप बनते हो तो कम से कम आपकी इनकम होती है 15 to 20,000, ओके। एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बनते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आप कम से कम इतना अर्न कर सकते हो 20 to 40,000। सुपरवाइजर लेवल आप बनते हो तो 40 to 60,000 यहाँ से अर्न कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करने के बाद आप 60 to 80 के अर्न कर सकते हो। मैनेजर लेवल बनने के बाद 80 to 1 लाख। ये सारे जो मैंने भी अमाउंट बताया, इट इज एवरेज अमाउंट। मैंने एक मोटा मोटा अमाउंट बताया है, आप इससे ज्यादा कमा सकते हो, एंड पोटेंशियल आपके ऊपर, आप कैसे इस कंपनी से जुड़ के पैसे अपने मेहनत करके अर्न कर सको, ओके। तो दिस इज ट्रैवल कंपनी आपको देती है, ग्लोबल ट्रैवल डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक ट्रैवल देती है। ये अभी हाल फिलहाल में जैसे मैनेजर लेवल जो क्वालिफाई करता है कंपनी उसको देती है मैनेजर रिट्रीट,
ओके एंड ये जो मैनेजर लेवल रेटेड जिसने भी क्वालिफाई किया था इस ईयर, आपको उसका वीडियो देखना चाहिए। आपको कंपनी के लेवल, कंपनी के स्टैंडर्ड्स वहीं से पता चलेगा भाई कंपनी किस लेवल के आपको ट्रीटमेंट देती है। आपको लग्जरी होटल में पूरा स्टे करवाती है, सारे जितना भी एक्सपेंसेस होता है कंपनी खुद देती है। ओके एंड ये अभी होने वाला है 2022 में अबू धाबी ग्लोबल रेडी होने वाला है। जो भी क्वालिफाई कर लिया है जिसने भी, वो जाने वाला है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपको कमाने के साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस तो कंपनी दे रही है, उसके साथ आपको एंजॉयमेंट भी। किसको ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं होता, अगर वो चीज फ्री में मिल रही है, कंपनी की तरफ से मिल रही है, सेम काम करके ही मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये फॉरएवर टू ड्राइव ये एक ऐसा इंसेंटिव है जहां से आप अपना कार बाय कर सकते हो, अपना घर बाय कर सकते हो, वॉट एवर यू विश फॉर गाइस। एंड ये जो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको दिख रहा होगा। लेवल 1 जैसे आप क्वालिफाई करते हो 26,000 मंथली मिलता है। एंड आप सोच रहे होंगे भाई 26,000 में कार, हाउस, क्या मतलब कैसे बाय करेंगे, राइट? तो या आपको जो लेवल, जैसे लेवल 1 हिट करते हो आपको 26,000 अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम, दिट इज ये अदर टाइप ऑफ इनकम है, आपको 36 मंथ तक मिलता है। ठीक है, लेवल 2 में आपको 39,000 हिट करने के बाद आपको मिलता है 39,000, ये 36 मंथ तक मिलता है। लेवल 3 जैसे क्वालिफाई करते हो तो 52,000 मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम। ओके, हमारे इंडिया हमें क्या होता है, दिवाली बोनस दिया जाता है। दिवाली बोनस में छोटा सा कैडबरी एंड 2-3 हजार दे दिया तो दे दिया। एंड कंपनी हमें इसको ना फॉरवर्ड टू ड्राइव को हमें बोला जाता है दिवाली बोनस की जैसे बोला जाता है, और कंपनी के हिसाब से हमें इस तरीके का बोनस मिलता है, राइट? तो कंपनी बोलती है आप कैसे इस कंपनी के साथ काम करोगे, बोलती है कंपनी फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू डू अ बिजनेस विद दिस कंपनी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उसका जो प्रोडक्ट है वो सच में अच्छा है या नहीं, राइट? आपको वो प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, आप जब यूज करोगे। वंस यू यूज द प्रोडक्ट, आपको कोई भी ऐसा आज तक हुआ नहीं जिसको प्रोडक्ट्स अच्छे ना लगे, मतलब अच्छा नहीं लगा हो। ठीक है, सबको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। एंड आप प्रोडक्ट यूज किए एंड देन आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, जो आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो वो करना स्टार्ट कर दो। शेयर द प्रोडक्ट्स, बिल्ड अ टीम एंड देन स्टार्ट कोचिंग अदर्स। ठीक है, एंड हम क्या करेंगे, ड्रीमर्स ग्रुप आपको क्या चीज में हेल्प करेगी, आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है, आपने नोटिस किया होगा जो भी हमारे वर्ल्ड में फेमस इंसान है उसका एक चीज ना कॉमन होता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल है ना तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज ऑन द टॉप, राइट? तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क किया जाएगा, आपके माइंडसेट पे वर्क किया जाएगा। आप कैसे सोशल मीडिया की बात करूँ तो ऐसा कोई भी यहाँ पे पर्सन नहीं होगा वो सोशल मीडिया यूज नहीं करता होगा। हम सब अपना 24 आवर्स में से जो है ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 आवर्स ना सोशल मीडिया में वेस्ट करते हैं। बट ये प्लेटफॉर्म, आप जैसे ही इस कंपनी के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको बताया जाएगा आप सोशल मीडिया को कैसे मोनेटाइज करके अपना बिजनेस सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सोशल मीडिया अब से ना अनप्रोडक्टिव वे में यूज नहीं करना है, आपको प्रोडक्टिव वे में यूज करना है। वी डोंट वांट टू बिकम अ जस्ट कंज्यूमर। Okay, you're just consuming the social media. Start using the social media platform, right? यहाँ से आप अपना एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा सकते हो, पैसिव इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। आपकी पर्सनल ग्रोथ पे हम गाइड करेंगे कि आपके ना पर्सनल ग्रोथ में आप हेल्प करो खुद को, एंड इस बिजनेस को जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेकर मैनेजर लेवल तक खुद को पहुंचाओ ताकि आपकी इनकम भी ज्यादा हो। ओके, एंड हु इज द मेंटर ऑफ द ड्रीमर्स ग्रुप? हमारे ड्रीमर्स ग्रुप के मेंटर कौन है उनके बारे में बताना चाहूंगी। एंड विद वेरी रिस्पेक्ट, हिज नेम इज साइमन जोसेफ डेविडसन। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2000 में। इनको इस कंपनी के साथ जुड़ के 20+ years का एक्सपीरियंस है। एंड इन्होंने मतलब फर्स्ट मैनेजर ये बने थे इंडिया में, 6 फिगर इनकम ये मतलब इंजॉय कर रहे हैं। एंड ही सफायर मैनेजर नाउ। इन्होंने इंसेंटिव जो मैंने बताया था कार प्लान वो अचीव किया है मोर देन 7 times।
ओके। चेयरमैन बोनस इन्होंने अचीव किया है 5 टाइम्स। एंड इन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स, मैं आपको ट्रेवलिंग के बारे में बता रही थी, वो सारे ट्रिप्स जो इंटरनेशनल लेवल पे क्वालिफाई करने के बाद देती है कंपनी, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ट्रिप इन्होंने क्वालिफाई किया मोर देन 100 टाइम्स। guys, he is getting the health, he is getting the wealth, and what is getting the enjoyment, right? किसको नहीं पता, किसको नहीं अच्छा लगता है कि वो अपने हेल्थ के साथ साथ मेंटेन करने के बाद पैसे कमाए एंड इंटरनेशनल ट्रिप भी इंजॉय करें। ओके, तो ये इनके कुछ अचीवमेंट्स है, मैंने एक जगह पूरा ऐसे रखा हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाती हूँ। तो हमारी कंपनी यूएस की कंपनी, मैंने कहा, और वैसे ही वो अपने पैसे भी देती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो आपको यूएसडी में दिख रहा होगा, राइट? तो ये कंपनी ने दिया हुआ है, आप इसको अपने करेंसी में करके देख सकते हैं कितना अमाउंट हो रहा है। हेल्प योर सेल्फ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हेल्प योर सेल्फ। ये सारे कैलकुलेशन आप करो खुद से। ये सारे प्रॉफिट सर ने अचीव किए इस कंपनी से। एंड दिस इज नॉट एंड हियर, ये खत्म नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? ये आप थोड़ा सा जूम कर लो, अपने मोबाइल जिससे भी यूज करो, थोड़ा सा जूम कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड सबसे ज्यादा फोकस करो डेट पे, डेट एंड ईयर 2021 एंड 10 अप्रैल। ये जो सिनारियो था हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, लोगों को क्या हो रहा था, महामारी तो फैल चुकी थी, बट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इंक्रीज बढ़ रहा था, राइट? बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं था करने के लिए, बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस ठप पड़े हुए थे, लेकिन ये बिजनेस रन कर रहा था। दिस इज द प्रूफ गाइस, दिस इज द प्रूफ, राइट? तो आप देख सकते हैं सर साइमन सर इज हियर एंड ही इज होल्डिंग द चेक। अमाउंट भी आप देख सकते हैं डॉलर्स में है। एंड इनका जो है ये राइट साइड के, इनकी एज सिर्फ 21 ईयर्स है। ओके, तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, राइट? बस आपको आपका माइंडसेट मैटर करता है, आप किस माइंडसेट से आ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको इस कंपनी के साथ एसोसिएट होना है। तो जल्दी से फॉर द ज्वाइनिंग आप क्या कर सकते हो, जिसने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया है उनसे क्या करें, आप ज्वाइनिंग लिंक मांगे, स्पॉन्सर लिंक मांगे। अब वो होने के बाद आप अपने मोबाइल से एप्पल मोबाइल यूज करते हो तो आई स्टोर से जाके इंस्टॉल करो एप्लीकेशन, गूगल प्ले से जाके इंस्टॉल करो। ओके, और कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? पहले खुद को आपने एनरोल किया कंपनी के साथ, आपने ज्वाइनिंग कर ली। ज्वाइनिंग करने के बाद आपने ट्रेनिंग अटेंड की, बिकॉज ट्रेनिंग बेस होता है, राइट? हम जैसे आप ज्वाइनिंग करते हो, यू विल गेट अ ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम अस, वी डोंट चार्ज मनी फॉर द ट्रेनिंग्स एंड फॉर द लाइफ टाइम। ओके, आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स मिलेंगी, आप यहाँ पे फिर अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो। कंपनी ने गाइस यहाँ पे 95% ना काम कर दिया है, 95%, एंड आपको क्या करने बोलती है, 5% काम। ओके, तो आप अपना 5% अपना दे के काम करके इस कंपनी के साथ अच्छा खासा इनकम यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो आपको अभी क्या करना रहेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी, डे 1 डे 2। ओके, जो भी आपके स्पॉन्सर रहेंगे वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, आपको एकदम स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग को अवेलेबल रह के सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, समझना है, क्वेश्चन पूछना है, वो आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है? और आपको बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ एसोसिएट होगे, तो आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा? हियर यू विल बिकम अ ओन बॉस, आपके ऊपर कोई नहीं है मतलब ऑर्डर देने वाला, भाई तुम काम करो, ऐसा करो, आपको अपने मन से काम करना है, राइट? एंड यहाँ पे आपको ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है? आप यहाँ से ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, कोई फिक्स सैलरी नहीं है यहाँ पे, आप अपने हिसाब से पैसे जितना भी आप कमा रहे हो, जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे हो, यू विल गेट रिवॉर्डेड। ओके, यू विल गेट अ चांस टू ट्रेवल द वर्ल्ड। कंपनी जैसे आप एक लेवल क्वालिफाई करते हो तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग करने का मौका देती है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, राइट? फिर आपको ट्रैवल, यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाती है, जहां से आपको जितने भी है कंपनी के बारे में पूरी डिटेलिंग में फॉर द लाइफ टाइम आपको मिलेगा। आपको डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, कंपनी के जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उस पर आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट्स मिलता है। ग्लोबल मतलब ग्लोबल रैली आप इंजॉय कर सकते हो, मतलब ये जितनी भी सारी चीजें फॉर द लाइफ टाइम। आपका एक डिसीजन चेंज कर सकता है, आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो दिस इज द रियलिटी,
प्लीज डोंट माइंड, दिस इज द रियलिटी। हमारी सोसाइटी में ये सच में ऐसा होता है। बोला जाए यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, इतना पैसा लगेगा, दे विल से इट्स टू मच, बहुत ज्यादा है। आईफोन खरीदना है, ठीक है, पैसे नहीं है तो भाई थोड़ा सा तुम दे दो, तुम भी थोड़ा सा दे दो, इकट्ठे करने के बाद वो आईफोन ले लेंगे, भले कुछ भी लोन करके ले, कुछ भी ले, कैसे भी करे वो आईफोन लेंगे, राइट। हेल्दी ग्रोसरी के लिए खाने बोलो तो भाई बहुत बहुत पैसे लगते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। बाहर जाने बोलो खाने के लिए, बहुत पैसे वो खर्च करेंगे। नेटफ्लिक्स देने बोलो 2 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स में बैक टू बैक करके पूरा दिन कम निकल जाता है, पता नहीं चलेगा। लेकिन उनको बोला जाएगा पर 2 आवर्स देना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स पे, बट वो देते नहीं है, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। आप ब्लेमिंग गेम में मत जाओ कि अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हाँ आप डिसीजन नहीं लेते हो। आज आप जो भी हो, आपने कुछ कोई ना चॉइस की होगी, ना चूज किया होगा, दैट्स द रीजन यू आर हियर नाउ, ओके। तो ये कड़वा सच है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। इफ यू रियली लव योर चिल्ड्रन, गेट अ बिजनेस, नॉट अ जॉब, बिकॉज व्हेन यू डाई, your children cannot inherit your job, they can definitely inherit your business. In fact, if you die on a job, your boss will replace you before you burial. If your family live in a company house, they will kick them out before they can say anything. So when you close to from work, don't go and watch television, go home and think about a business idea. And ये बाद में कहना बोल के हमारा जो business is the inherited business, guys. That's mean suppose आपने एक बहुत अच्छा खासा build कर लिया है टीम, ओके, एंड अच्छा खासा enjoy भी कर रहे हो, एंड आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, राइट, हम सबको पता है, कुछ ना कुछ कुछ बोल नहीं सकते, कभी किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, तो उसने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी इनकम उसको मिल रहा है इस कंपनी से, तो उसने जो भी नॉमिनी वो बना के जाएगा, सारा का सारा बिजनेस जिस लेवल पे है वो सारा उसकी फैमिली को जाएगा, 3rd जनरेशन तक कंपनी देती है। तो भाई ऐसा बिजनेस कहाँ पे है? मतलब आपने अगर डॉक्टर भी बन गए, आप कुछ भी बन गए, आपकी जो डिग्री है मिस हैपनिंग होने की वजह से वो डिग्री किसी काम की नहीं, आपके फैमिली को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ से आप जब एसोसिएट होते हो, आप हार्ड वर्क करते हो, अच्छा खासा इनकम यहाँ से अर्न करते हो, मिस हैपनिंग हो जाने के बाद आप एक एक लेगेसी छोड़ के जाते हो अपनी फैमिली के लिए। ओके, दिस इज द एडवांटेज, मुझे ये बहुत बड़ा एडवांटेज लगा। दैट्स द रीजन मुझे सबसे ज्यादा ये चीज अट्रैक्ट की थी कि इतनी मेहनत तो हम करते हैं, पूरी जिंदगी हम मेहनत ही करते हैं, तो क्यों ना ऐसी जगह मेहनत किया जाए जहाँ पे हमारे लिए नहीं, हमारी लाइफ तो बन रही है, लेकिन जो हम लाइफ छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, हमारे बाद जो जनरेशन आ रही है वो वैसी लाइफ ना जिए जो हम सोचते थे कि एक वक्त में जीने के लिए। लाइक किसी को भी नहीं पता कि उनका जो भी जनरेशन है उनको क्या सफर करना पड़ेगा, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक चीज छोड़ के जा सकते हो, ओके। एंड बहुत सारे लोगों को लगेगा भाई ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना मेरी एज हो गई है, मेरे से नहीं हो पाएगा, पहले पता चलता था तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। और फॉरएवर करते में मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, हाँ, और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 ईयर्स और 11 महीने में आपने मैनेजर को क्वालिफाई किया। वाओ, ये सैल्यूट है सर आपको कि आपने इतने कम समय में मैनेजर लेवल को अचीव किया, क्योंकि ये फॉरएवर की ताकत है। जब 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर खाट लेके बैठ जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इस महीने का चेक कितना हुआ सर आपका? कितना हुआ? हाँ, पिछले महीने जब मैनेजर बने थे जब आप, हाँ, जब 80,000 का चेक था, यानी आपकी एज है 88 और आपका चेक है 80,000। आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो यार, एक बार जोरदार क्लैपिंग अंकल जी के लिए। सर सैल्यूट है सर आपके लिए, थैंक। So इनकी एज है 80+ and still he is working and he achieved the manager level, जो ड्रीम लेवल होता है इन्होंने इस एज में अचीव किया। Do you think that we can't achieve it? We can't do it? We can also do it. बस आपको डिसीजन लेना है, right decision can change your life in a right way. Okay, so thank you so much for spending your time with me. आप बने रहे 30-40 minutes तक, thank you so much. And so संकेत नीले आप हैं यहाँ पे? हेलो
Hello. Yes, Sanket. Guys, Yeah, I'm there. आपके कोई भी डाउट्स है इस सेशन के रिगार्डिंग, आपको कुछ पूछना है, यू कैन लाइक आस्क, बिकॉज मेंटर इज देयर, हमारे सर है यहाँ पे, सो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा यू फील फ्री टू आस्क. किसी के मैसेज नहीं आ रहे. I think your seminar was very good. They understood everything, so they have no questions. I'm sure if they have any questions, they can again come to our other, because we have Zoom meeting nearly every day. Tomorrow again we have another one at 8 o'clock. I think 7 or 8 tomorrow we again have. So which they'll get details. So meeting का तो रोज हम लोग का कुछ ना कुछ event होता है, seminar होता है, and then again Monday we have Sanket also coming over. So it will be great, and so not to worry. There was a comment here. Excellent session, Miss Suman. Thank you. So, Yes, Suman, you have got a lot of people who like your seminar and your body language. So they all like your meeting. Thank Okay, you I so think much. Sanket has come over, so I'll leave the stage. Okay, Yes, guys, sir. like आप इनको कोई भी अगर कोई भी क्वेरीज है, सुपर ट्रेनिंग थैंक्स. ओके ओके, आपको अगर कुछ भी डाउट है, जो भी आपके स्पॉन्सर है, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, उनको जाके पूरा अच्छे से पूछिए, बिकॉज दे आर द राइट पर्सन. वो राइट पर्सन है. मैम फॉर स्टडी विच प्रोडक्ट शुड वी यूज. आप एक काम कीजिए, आप जैसे अपनी ज्वाइनिंग डन करते हैं. No, I think we'll have another training on products. Yes, So today is we on have business. यस, मैं ही लेने वाली हूँ प्रोडक्ट का सेशन. आप जरूर अटेंड करें, वहां पे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी प्रोडक्ट्स के बारे में. सो डोंट मिस इट. ओके, ओके. I think उनको बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेरीज कोई क्वेरीज नहीं है. अगर कोई भी क्वेरीज है तो आपके जो भी स्पॉन्सर है, जो भी आपको जिसने भी इनवाइट किया है, उनसे पूरा अच्छे से पूछिए. एंड अगर कोई भी अगर डाउट फिर भी होता है तो फील फ्री टू आस्क मी. मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड इवन संकेत इज देयर. ओके, सो इस सेशन को अभी क्लोज करते हैं हम. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली. या थैंक यू.